बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम पढ़े हैं अल्लाह के हुक्म से सूरत बकरा का 29वां रुकू और सुपारे का 13वां रुकू। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तलाक़ु मर्रतान। तलाक रजई जो है ना वो 2 बार है। बेमारूफिन, या तो सीधी तरह से अपने पास उसे रखो, फइमसाकुन बेमारूफिन, बीवी को अपने पास रखो, और तसरीहुन बेहसान, या बड़े अच्छे तरीके से उसको रुखसत कर दो, बदनाम करके नहीं। 2 तलाक़ें हो गई हैं। तीसरी तलाक देने से पहले आपने सोचना है कि हमने इसको रखना है या इसे फारग, या तो उसे अच्छे तरीके से उसकी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करो उसके साथ, तो या फिर उसको बड़े आसान तरीके से रुखसत कर दो। वला युहिल्लु लकुम, और तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है, अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैया, जो तुमने उनको दे रखा है उनसे कोई चीज़ ले लो। जो तुमने उनको दे दिया है ना, वो हक महर की सूरत में है, वो तोहफे की शक्ल में है, या कोई और तरीके से तुमने उनको बड़ी मोहब्बत से दिया है, तो तुम अब उससे ज़बरदस्ती ले नहीं सकते। इल्ला अन यखाफ़ा, मगर ये कि वो दोनों डर जाएं, अल्लाह युकीमा हदूद अल्लाह, ये कि वो हम नहीं कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदूद को। फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम डरते हो ना, अल्लाह युकीमा हदूद अल्लाह, ये कि नहीं तुम कायम रख सकोगे अल्लाह की हदों को, तो फला जुनाहा अलैहिमा, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। फी मफ्तदत भी, बीच उस चीज़ के, यानी ज़ौजैन का बाहमी समझौता, अगर मियाँ बीवी में नचाकी की सूरत पैदा हो जाए या होने का खदशा हो, वो समझे कि शायद उसने मुआशरत के मुतल्लक हम अल्लाह के अहकाम बजा ना ला सकेंगे, और मर्द की तरफ से यानी ये अदाए हकूक ज़ौजा में कसूर भी न हो, तो औरत अपने किसी हक महर से दस्तबरदार होकर या अपनी तरफ से कुछ माल दे दिलाकर, ख्वाह वो खामन का ही दिया हुआ हो, उसे तलाक ना देने पर रजामंद कर ले, तो ये सूरत भी जायज़ है। इसकी मिसाल है कि उम्मुल मोमिनीन सईदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो बिनते ज़मा जब बूढ़ी हो गई, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए नीज़ इस ख्याल से भी कि कहीं आप इन्हें तलाक न दे दें, तो अपनी बारी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हिबा कर दी थी। अगर हालात ज़्यादा कशीदा हो और औरत बहर अपने खामद से अपना आप छुड़ाना चाहती है, तो वो ज़र फिदिया वो आपस में तय कर लेंगे, वही दुरुस्त होगा। रकम लेने के बाद मर्द उसे तलाक देगा, औरत पर तलाक बाइना वाक़या हो जाएगी। इसे शरई इस्तिलाह में खुला कहते हैं। चुनाचे सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि साबित बिन कैस बिन शमास अंसारी की बीवी जमीला, जो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक की बहन थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी, या रसूलल्लाह, मैं साबित बिन कैस पर दीनदारी और इखलाक का कोई ऐब नहीं लगाती, मगर ये भी नहीं चाहती कि मुसलमान होकर यानी खामन की मैं नशकुरी करके गुनाह में मुब्तला हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जो बाग साबित ने तुम्हें हक महर की सूरत में दिया था, वो बाग वापस करती हो? वो कहने लगी, जी हाँ मैं करती हूँ। आपने साबित बिन कैस से फरमाया कि तू अपना बाग वापस ले ले और इसे तलाक दे दूँ। यानी अगर औरत अपनी मर्जी से फी मफ्तदत बिही, अपनी मर्जी से उसे जान छुड़ाने के लिए उसे दे दे, तो ये उसकी मर्जी है। तिल का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फला तातदुआ, अल्लाह की हदों को क्रॉस नहीं करना, और जो कि अल्लाह की हदों को क्रॉस करता है, औलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये लोग वही हैं ज़ालिम। फ़इन तल्ला कहा, बस अगर उसने तलाक दे दिया उसको, फला तुहिल्लु लहू मिन बादु, यानी ये जो हलाला हम लोगों ने निकाला हुआ है, इसकी सराहत अल्लाह ताला ने बयान कर दी कि अगर उस खामन ने उसको तलाक दे दी है, अब वो उसके लिए हलाल नहीं है। मिन बाद, उसके बाद, हत्ता तन किया ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो किसी और खामद से निकाह करेगी।
फ़इन तल्लाका, पस अगर दूसरा खामद उसको तलाक दे देता है तो फला जुनाह अलैहिमा, फिर इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं रह जाता कि अगर वो रुजू करना चाहें तो रुजू कर सकते हैं जब दूसरा खामद अपनी मर्जी से तलाक दे दे। इन जन्ना युकीम हदूद, फिर भी ये इस बात की पाबंदी है कि अगर उन दोनों का ख्याल है ना कि वो अल्लाह की हदों को कायम रखेंगे तो वह तिल का हदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हदें हैं, युबय्यिनुहा, वो बयान करता है उसको लिकौम यालमून, वास्ते कौम जाने। अल्लाह ने हदें रखी हुई हैं, इन हदूद को क्रॉस नहीं करना। उन हदूद यानी बहुत सरी हैं, जो तलाक के बारे में पूछना चाहे, सवाल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम मुख्तसर सा बयान करते हैं। अल्लाह ताला बस समझने की तौफीक अता फरमाए। वैज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दे दो औरतों को, फ़बलगना अजलहुन्ना, वो अपनी मुद्दत को पहुँच जाए, उनकी इद्दत हो जाए, फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन, उनको अच्छे तरीके से रोको या रुखसत कर दो अच्छे तरीके से। वला तुमसिकूना, और इसीलिए ना रोको ज़िरारन के, इनको हम दुख पहुँचाएंगे, दुख देने की खातर उनको ना रोको ताकि तुम ज्यादती करो। और याद रखो इस बात को, अल्लाह का हुक्म, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जिसने ऐसा किया उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। वला तत्तखिज़ु आयातिल्लाह, और अल्लाह की आयात को मजाक न बनाओ। वज़्कुरू नेमतल्लाह, और अल्लाह की नेमत को याद करो अपने ऊपर जो अल्लाह ने तुम्हें दी हुई है। वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताब, और जो नाज़िल किया ऊपर तुम्हारे किताब से, वल हिकमा, और हिकमत से, याइज़ुकुम, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है साथ इसके, वत्तकुल्लाह, और डर जाओ अल्लाह से, वालमू, इस बात को जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। और याद रखो ये अल्लाह ताला ने जो हमें यानी समझ अता फरमाई है और आप सुन रहे हैं, आप पर वाजिब है अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक कि बल्लिगू अन्नी वलौ काना आया, तुम पर जो मेरा अल्लाह का और अल्लाह के नबी का पैगाम पहुँचता है वो आगे शेयर करो। तुम पर वाजिब है कि आगे शेयर कर दो, और जितना शेयर करोगे जितना वो आगे सुनेंगे उनको नेकियां मिलेंगी, तुम्हारे भी माल में जो है ना वह दर्ज हो जाएंगी। आपसे इल्तमास है, गुजारिश है, अल्लाह के कुरान की कदर करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आपकी ज़िंदगियों में रहमतें बरकतें आएंगी और अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह की रज़ा लेने के लिए हम तो दुनिया में हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब पे राज़ी हो जाए। और जो तफसील से पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, तो वो हमारे नंबर पर रब्ता करके ज़रूर इस अल्लाह की दी हुई नेमत को हासिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका